नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। जब से विराट कोहली ने टी20 की कप्तानी छोड़ी है, तब से जो भारतीय क्रिकेट में बीसीसीआई और क्रिकेटर्स के बीच में जो रिश्ता होता है, उसमें बहुत सारी खटास देखने को मिली है। ऐसी खबरें आती हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो गुट है वो टीम इंडिया में बट चुका है। दोनों प्लेयर एक साथ खेलने को राजी नहीं है। चाहे रिसेंट में बात करें, ऐसी खबरें आ रही थी कि विराट कोहली वनडे टीम में नहीं खेलेंगे, मे बी रेस्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद खबर आई कि रोहित शर्मा जो है वो चोटी लगा और टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। यानी अगर विराट कोहली टेस्ट मैच की कैप्टनसी करते हैं तो रोहित शर्मा उसमें नहीं खेलेंगे, और वनडे की कप्तानी अगर रोहित शर्मा करते हैं तो विराट कोहली नहीं खेलेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। अगर शुरुआत की बात करें तो जब टी20 की कप्तानी छोड़ी विराट कोहली ने, तब सौरभ गांगुली ने कहा कि हमने बात की थी विराट कोहली से और उन्होंने अपने मन से कप्तानी छोड़ी है। जबकि जब विराट कोहली से पूछा गया कि क्या आपकी वनडे कप्तानी छोड़ने से पहले आपसे बात की गई, तो आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया कि 1.5 घंटे पहले मुझे बताया गया कि आपको कप्तानी वनडे कप्तानी से हटाया जा रहा है, किसी और प्लेयर को कैप्टन बनाया जा रहा है। तो विराट कोहली ने कहा कि मुझे सिर्फ इतना बताया गया। जबकि अगर सौरभ गांगुली के बयान को देखें तो उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से पूछा गया है और विराट कोहली से कहा गया था कि आप टी20 की कप्तानी मत छोड़िए अभी। लेकिन उन्होंने इन सारे जो उनके सौरभ गांगुली के बयान है उन सबको खारिज किया है। तो जो बीसीसीआई और क्रिकेटर्स के बीच में मतभेद चल रहा है, या क्रिकेटर्स के बीच में मतभेद चल रहा है, उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं। हमारे साथ मुकुल जी हैं, इनसे कुछ समझेंगे बारीकियां जो है, क्या कुछ लड़ाइयां चल रही हैं, क्या कुछ तकरार हैं खिलाड़ियों के बीच में, वजह क्या है उनकी, और फ्यूचर जो है, क्या इन सब लड़ाइयों के बीच भारतीय टीम का जो फ्यूचर है वो डूबता हुआ दिखाई देगा या फिर नए प्लेयर्स को मौका मिलेगा और बीसीसीआई एक कड़ा एक्शन ले सकती है इन सारे प्लेयर्स को रेस्ट देके। तो मुकुल जी से मेरा पहला यही सवाल होगा, आज की विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की साउथ अफ्रीका दौरे पे जाने से पहले, क्या चीज निकाल के देखते हैं आप उन सब चीजों? देखिए, खेल है। खेल में जब तक बीसीसीआई अपना बयान देगी और विराट कोहली अपना बयान दे तो ये चीज़ें दिखेंगी हमें, ठीक है। आप पहले जो सौरव गांगुली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे मीडिया हाउसेस में जो कहा था उस बयानों को देखें, या फिर आज जो सौरव गांगुली ने कहा है, दोनों बयानों में काफ़ी अंतर देखने को मिला। सौरव गांगुली ने अपने एंड से कहा कि हमने विराट कोहली को बोला था कि आप कप्तानी न छोड़िए। सितंबर में ही सौरव गांगुली ने ये कहा था कि आप टी20, जब विराट कोहली ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ूंगा, जबकि वनडे की करता रहूंगा और टेस्ट की करता रहूंगा। लेकिन बीसीसीआई ने कहा कि हम वाइट बॉल से अलग कप्तान रखेंगे और टेस्ट रेड गेम्स की अलग कप्तान रखेंगे, लेकिन विराट कोहली नहीं माने। लेकिन आज विराट कोहली ने क्या कहा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जब बीसीसीआई से बात की कि मैं छोड़ रहा हूँ कप्तानी, बीसीसीआई ने भी मुझे कुछ नहीं कहा। तो ये चीज़ें विरोधाभास दिखेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है, जो बीसीसीआई के एंड से बाइट्स आए हैं। कभी बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष धूमल जी कुछ और कह रहे हैं, फिर बीसीसीआई के अधिकारी कुछ और कह रहे हैं। अभी तक चयनकर्ताओं की ओर से कोई बयान नहीं आया है, जो कि स्पष्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी जब तक, या तो बीसीसीआई को भी ये करना चाहिए कोई बयान ना दे। बीसीसीआई भी, अगर सौरव गांगुली बयान दे रहे सिर्फ सौरव गांगुली ही बयान दे। बीसीसीआई कह रहा है कि विराट कोहली ने ब्रेक लेने की कोशिश की थी, विराट कोहली ने कहा था कि हम वनडे सीरीज में ब्रेक लेंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैंने ब्रेक की कोई बात ही नहीं की थी। तो ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग हो रही है, और ये कन्फ्यूजिंग टीम इंडिया और इंडियन फ्यूचर के लिए थोड़ा सा हानिकारक है। लेकिन अगर विराट कोहली के बयान को देखें, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और सौरभ गांगुली के बयान को देखें, अगर दोनों को मिलाते हैं तो अलग अलग तस्वीरें निकल कर आती हैं। जहां पर सौरभ गांगुली ने बोला कि हमने विराट कोहली से कहा था कि आप टी20 की कप्तानी न छोड़िए, लेकिन विराट कोहली ने बयान दिया कि जैसे ही मैंने उन्हें ये प्रस्ताव रखा सब लोग राजी थे, किसी ने एक भी बार मुझसे नहीं कहा कि नहीं आप अभी भी कप्तान बने रहिए। वही अगर वनडे की कप्तानी की बात करें तो सौरभ गांगुली ने कहा कि हमने उनसे पहले भी बात की थी, उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब विराट कोहली का बयान आता है तो वो कहते हैं मुझे सिर्फ सिलेक्शन के 1.5 घंटे पहले बताया गया है। किसकी बात पे विश्वास करें, सौरभ गांगुली या फिर विराट कोहली? देखिए, अभी तो मैं ये नहीं बता सकता किसकी बात पे विश्वास करे, हो सकता है। लेकिन जो नोट डाला था विराट कोहली ने आफ्टर क्विटिंग कैप्टेंसी, जब उन्होंने टी20 कैप्टेंसी क्विट करने के बाद जो उन्होंने अपना एक नोट डाला था सोशल मीडिया पे, उन्होंने साफ लिखा था कि मैं टी20 नहीं, वनडे और टेस्ट की कप्तानी करना चाहता हूँ, करता रहूँगा। और आज भी उन्होंने ये कहा कि मैं वनडे की कप्तानी और टेस्ट की कप्तानी करना चाहता था। अगर मैं कप्तान नहीं हूँ फिर भी मैं टीम को अपना 100% दूंगा एज ए बैट्समैन।
तो विराट कोहली तो साफ थे कि उन्हें करना है। अब बीसीसीआई ने उनको शायद सैक किया, क्या किया बीसीसीआई के पीछे क्या था वो नहीं पता, लेकिन विराट कोहली ने आज जो कहा वो पहले भी साफ था। आप 2 महीने पहले जाओ, सितंबर में जब विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद तुरंत कहा था कि भैया मैं टेस्ट और वनडे की कप्तानी करता रहूँगा। तो बीसीसीआई ने आगे क्या कहा, तो अगर बीसीसीआई को तभी कर रहा था शायद कोई वनडे सीरीज होता तो हमें पता भी चलता, लेकिन बीसीसीआई ने एट रैंडम डिसीजन नहीं लिया। मुझे लगता है शायद साउथ अफ्रीका दौरे के बाद ये डिसीजन लिया जाना चाहिए था। लेकिन अगर रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा उनको जब T20 की कप्तानी मिली तो ज्यादातर लोगों को सवाल नहीं था कि हाँ ठीक है, फॉर्मेट से विराट कोहली को आराम दिया जा सकता है। लेकिन जब वनडे में उन्हें कप्तान बनाया गया और फिर उनके जब मतभेद की खबरें आने लगी विराट कोहली से कि वो टेस्ट टीम में नहीं खेलना चाहते हैं, अगर उनको चोट लग गई तो ऐसी खबरें उड़ती उड़ती आई कि उन्होंने जबरदस्ती नहीं खेलना चाहा, टेस्ट टीम से ब्रेक ले लिया। ये भी निकल के आया है कि चोट लगने के बाद भी रोहित शर्मा ने बैटिंग की है। तो क्या माने कि जो रोहित शर्मा है वो जान के विराट कोहली की कैप्टनसी के अंडर नहीं खेलना चाहते हैं? अब ये तो नहीं हो सकता, रोहित शर्मा इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो ऐसा तो नहीं सोचेंगे जहां तक मुझे लगता है। लेकिन अगर चोट गंभीर होती तो उसके बाद फिर बल्लेबाजी ना करते दिखते रोहित शर्मा। लेकिन अगर उन्होंने बल्लेबाजी की है और बाद में कुछ चीजें सोचने के बाद, जानने के बाद उन्होंने शायद सोचा हो कि मैं क्यों उस कैप्टन के अंडर खेलूं जो अब कप्तानी नहीं है 2 फॉर्मेट्स का। देखिए ऐसा नहीं, ईगो नहीं आती बीच में। ऐसा ईगो है तो भाई आप रिटायर ले लो, सीधी सी बात है, आप रिटायर ले लो ना। अगर आपको, मुझे नहीं लगता विराट कोहली टेस्ट की कप्तानी से जल्दी हटते दिखेंगे। भाई जिस बंदे ने हमें ऑस्ट्रेलिया में सीरीज दिलाई, इंग्लैंड में सीरीज दिलाई, तो आप अगर ऐसा ईगो रखोगे, इन सभी सीरीजों में सिर्फ इंग्लैंड की सीरीज छोड़ दे, इंग्लैंड की सीरीज छोड़ दे तो रोहित शर्मा का कोई खास योगदान नहीं था एज अ बैट्समैन किसी भी टेस्ट सीरीज में जो इंडिया ने जीती हो। यहाँ तक कि टेस्ट चैंपियनशिप में भी रोहित शर्मा इंडियन पिचेस पे चले हैं, बाहर पिचेस पे उतने नहीं, कहीं भी चोट लाते। तो ये बड़ा है, और रोहित शर्मा के पास ज़्यादा एज भी नहीं है। अगर टेस्ट खेलेंगे तो मुझे लगता है, अगर 3 टेस्ट की सीरीज खेल जाए तो मुझे लगता है उसके बाद की वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वो फिटनेस नहीं रह पाएगी। तो ये चीज़ें रोहित शर्मा अगर ये जानबूझ के करे तो रोहित शर्मा के लिए खराब है, टीम के लिए खराब है, तो उन्हें रिटायर ले लेना चाहिए। देखिए क्या इसका फर्क बहुत ज्यादा टीम पर पड़ेगा, क्योंकि जब वनडे में दोनों प्लेयर साथ में खेलेंगे, एक कप्तान होगा एक पूर्व कप्तान होगा, तो टीम 2 गुटों में बटी हुई दिखाई देगी। चाहे वो केएल राहुल की बात करें, केएल राहुल विराट कोहली के काफी करीबी माने जाते हैं। वहीं अगर बॉलर्स हैं शार्दुल ठाकुर या जो ऐसे प्लेयर्स हैं श्रेयस अय्यर, ये सब रोहित शर्मा के काफी ज्यादा करीब है। तो क्या 2 गुट में बटेगी टीम इंडिया और बहुत ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए जब क्रिकेट में जो 2 सीरीज के प्लेयर होते हैं, जो टॉप प्लेयर्स टीम में रहते हैं, आप ऐसा नहीं है, देखो गांगुली द्रविड़ चल रहा 2006 में, धोनी गंभीर चला, धोनी सहवाग चला, फिर तो ये क्रिकेट में चलता रहता है। जब पीक पे देखो, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, सोचो एक दुनिया का 67% हम व्यूअर हम देते हैं, तो इसके साथ तो ये इतनी बड़ी कंट्री में ये चीज़ होना लाजमी है। क्योंकि देखिए हम 11 प्लेयर हैं, रोहित शर्मा, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पता है क्या हो जाती है, फ़ैन फॉलोइंग। जो चीज़ें जितनी नहीं होती उससे ज़्यादा फैन उस चीज़ को, अभी देखो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है गांगुली 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 विराट कोहली के कैप्टनसी हटने के बाद। तो इंडिया में ऐसा चलते रहता है, ऐसा कोई वो नहीं है। ये इंडियन फ्यूचर के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन इसके बाद इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट है। हमारे साथ कोच राहुल द्रविड़ है, और हम राहुल द्रविड़ आए हैं तो शायद हमें इतनी बोल्ड डिसीजन देखने को मिले। अब आप देखो, राहुल द्रविड़ का आते ही रणजी के प्लेयर्स टीम में आने चालू हो गए, तो हमारा टीम इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को डिसाइड करना है कि उनका फ्यूचर क्या है। लेकिन अगर रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा का इतना एक्सपीरियंस एज अ कैप्टन टीम में नहीं है और ना इतना बड़ा नाम है। अगर आईपीएल के प्रदर्शन को उठा के देखें तो भले उनकी टीम जो आईपीएल की है उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ईगो आता कहां से है? अगर आप आईपीएल की बात करते हैं तो विराट कोहली की टीम ने नहीं जीता, क्या उस चीज से ये अपने आप को बड़ा कैप्टन मानते हैं कि उनकी टीम नहीं जीत रही है और मेरी टीम जीत रही है तो मैं बड़ा कैप्टन हूं, मुझे कैप्टन होना चाहिए टीम का, टीम इंडिया का भी? क्या यहां से चीजें आती हैं? क्या मुंबई इंडियंस में कैप्टनसी का इतना महत्व होता है रोहित शर्मा का, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े नाम है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, रिकी पॉन्टिंग थे एक टाइम पे जो टीम को बना के गए, आज वही टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। क्या इस बेस पे रोहित शर्मा अपने आप को बहुत बड़ा कप्तान समझते हैं कि उनको हर फॉर्मेट का कप्तान होना चाहिए? अच्छा, आप मुझे एक मैच मुंबई इंडियंस का कोई गिना दे जो रोहित शर्मा ने एकदम मतलब क्लिंच कप्तानी की हो,
लगा कि वाह यार क्या कप्तान माइंड किया। आप श्रेयस अय्यर नहीं को नहीं, पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ एक मैच था फाइनल में, एक रन से एक रन से जीता था, वो भी सीएसके के खिलाफ 2018 का वो 19 का वो मैच था जहां पर लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए थे, शार्दुल ठाकुर एलबीडब्ल्यू हुए थे। वहां पे भी कैप्टनसी उनकी देखी गई थी, लेकिन आईपीएल वो बुमराह एक्सपेक्टर थे, वहां बुमराह एक्सपेक्टर थे, क्योंकि जब आपके पास बुमराह हो तो यार 90-20 ओवर बुमराह ही डालेगा ना। अगर आप कैप्टन हो कि अगर 90-20 ओवर बुमराह से नहीं करा रहे हो। अब देखो अभी इसका एक बेस्ट एग्जांपल मिला अभी आईपीएल के लेग से पहले मैच में, एक मैच में मुझे याद नहीं आ रहा, दिल्ली रबाड़ा शायद कोलकाता नाइट राइडर्स से मैच था दिल्ली का, उन्होंने रबाड़ा से ओवर नहीं फेंकवाया। ओवर किसने फेंका था, शायद इंग्लैंड का एक बॉलर है यार, टॉम करन याद है, टॉम करन, वो मैच 3 ओवर अच्छे फेंके थे फाइनल। तो जब आपके पास रबाड़ा बुमराह जैसे बॉलर होंगे तो लास्ट ओवर तो वही फेंकेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और रही बात मुंबई टीम की, मुंबई ने टीम बनाया हुआ है, मुंबई के पास बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो वहाँ कैप्टेंसी करना और अदर कैप्टेंसी करना उसमें बहुत फर्क है। टीम इंडिया के लिए आप जब इंडिया के बाहर जाओगे तो इंडिया के बाहर क्या आप अब देखो तो जब हम वर्ल्ड कप 2019 हारे, क्यों हारे? क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और पूरी टीम ने खराब प्रदर्शन किया। पूरे बल्लेबाज पूरी तरह, पूरी टीम नहीं, बॉलर्स ने हमें 224 डिफेंड करके दिया था, बॉलर्स को उसमें हम नहीं दोष देंगे कि तरफ। लेकिन बैट्समैन ने क्या किया आप देखो, रोहित, राहुल, दिनेश कार्तिक, धोनी, खुद कोहली और ऋषभ पंत तो अभी नए हैं, थे अब वैसे भी कितने दिन तक ऋषभ नहीं उस मैं बता, जो आपके क्वालिटी प्लेयर्स थे उस टाइम उनकी बात कर रहा हूँ। धोनी ने तो अच्छा खेला था। धोनी ने, अगर धोनी पहले थोड़ा टारगेट हिट करना चालू तो देखिए वो अच्छा उस मैच में नहीं जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ मतलब पूरी टीम कहाँ फेल हुई थी। तो आप शुरू में जब धोनी को भी छोड़ दे यार, शुरू के 4 विकेट आप 5 रन के अंदर गिरा दोगे तो आप कहाँ से चेस कर पाओगे भाई, जहाँ गेंद इतनी अच्छी हिल रही हो, एडम मिलने, ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी जैसे गेंद लहरा रहे हो, तो वहाँ जब आप शुरू के 4 विकेट, जब अगर वहाँ ओपनर्स शुरू में हम 50 पे 2 होते ना तो वो मैच हमारी झोली में होता। लेकिन वहाँ से जडेजा ने, वो तो खैर कहोगे जडेजा ने मैच के पास पहुँचाया, वरना हम 50-60 रन से हारते दिखते, 224 रन के मैच में 50-60 रन से हारते थे। तो क्या हुआ, क्या हमारी टीम ने स्कोर करके नहीं दिया। मुंबई इंडियंस का तो ऐसा नहीं होता, जो फाइनल में होता है वो टीम कम में स्कोर करते हैं तो उनके बॉलर्स डिफेंड करके देते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम देखो जब चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में गए हमारे बॉलर्स बिखर गए, 338 रन दे दिए। जो विराट कोहली, लोगों के मन में बहुत रहता है कि विराट कोहली को ये था कि उन्होंने पहले बॉलिंग क्यों ली, शायद विराट कोहली को लगा हो कि विराट कोहली हमेशा बॉलर्स कैप्टन कहे जाते हैं, मैं भी आपसे हमेशा कहता हूँ, तो विराट कोहली को लगा होगा कि भाई हमारे बॉलर्स कमाल कर सकते, लेकिन वहाँ बॉलर्स हमारे धाराशायी हो गए, अश्विन नो बॉल पे नो बॉल फेंक रहे, बुमराह नो बॉल पे नो बॉल फेंक रहे, तो वहाँ चीज़ें बिगड़ गई। तो जबकि मुंबई इंडियंस में क्या है कि आपके पास एक वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड क्लास। आप देखो टीम में एक प्लेयर ऐसा नहीं होगा जो आपको लगेगा, अभी उनके पास ऑक्शन में सोचो किस खिलाड़ी को बाहर करें, तो वो टीम और इस टीम में बहुत अंतर है। देखिए अब मुद्दे पे आते हैं कि मतभेद क्या है मेन, और ये सॉल्व कैसे होगा। बस सबसे बड़ा यही सवाल है कि अगर बीसीसीआई चाहे तो इसको कैसे सॉल्व करेगी, बस ये आखिरी सवाल है आज का। देखिए बीसीसीआई के चाहने से नहीं होना है, क्योंकि अगर किसी प्लेयर के मन में अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो प्लेयर्स ही दूर कर सकते हैं, ठीक है। या तो रोहित शर्मा मान ले कि विराट कोहली इज माई कैप्टन, ठीक है, मैं विराट कोहली, अगर विराट कोहली कैप्टनसी अब तक खेला, विराट कोहली टेस्ट में विराट कोहली कैप्टनसी में खेलूंगा। और या तो विराट कोहली भी ये मान ले कि नाउ आई एम ओनली रेड बॉल कैप्टन, अब मुझे वनडे में एज अ प्लेयर खेलना है। तो इस इशू का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी अदरवाइज अगर रखे कि ईगो ऊपर रहेगा, एटीट्यूड ऊपर रहेगा, तो भाई बीसीसीआई झेलने वाली नहीं है। भाई बीसीसीआई ने आपको बनाया है, ठीक है, देश से आप हो, आपसे देश नहीं है। आप जाएंगे नीचे बहुत प्लेयर्स, अभी आईपीएल में इतने प्लेटफॉर्म, बहुत ऋतुराज गायकवाड़, भाई ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ है, 3 नंबर पर हमारा श्रेयस अय्यर है, अभी सूर्य कुमार यादव, तो बहुत प्लेयर्स हैं हमारे पास, वेंकटेश अय्यर है, पृथ्वी शॉ है, सुमन गिल है, तो हमारे पास बहुत प्लेयर है। आप अगर किसी प्लेयर्स को अच्छा चांस देंगे तो हमें रिजल्ट भी देंगे, ऐसा नहीं कि वो टैलेंट नहीं उनके पास, बस एक उनके टैलेंट को एक ब्रीफ की जरूरत है। देखो जब तक आप राहुल द्रविड़ एनसीए में थे, पिछले 2 साल में थोड़ा गैप आया, नहीं एनसीए को उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ था। हमारे पास एक टैलेंट प्लेयर्स का अच्छा पूल है। आप देखो हम चाहे तो आराम से 2-3 टीम बना दें, लेकिन उन प्लेयरों को निखारना, आप सुनने में आ रहा है कि विवेक लक्ष्मण जा रहे हैं एनसीए, तो हमें अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो घाटा रोहित शर्मा विराट कोहली का होना, इंडियन क्रिकेट का नहीं। देखिए 26 तारीख से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होनी है, और अभी देखने वाली बात होगी कि जो ये पूरा प्रकरण है, जो ये पूरा मामला है, चाहे वो बीसीसीआई की बात करें या फिर प्लेयर्स की बात करें,
कहां पर जाता है और कहां पर जाकर रुकेगा, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा प्लेयर्स के खिलाफ, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली। बाकी इस चर्चा को हम यहीं पर अंत करेंगे। ऐसी ही खबर जो होंगी क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और बाकी राजनीति से रिलेटेड, उन खबरों को लेकर हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।